Hello students. In the last lecture we have discussed about the power series solution of differential equation which we have solved for regular singular points and आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बच्चे बताया था कि जब रेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स के लिए हम सॉल्व करते हैं तो उसमें हमारे पास केसेस बनते हैं इंडाइसियल इक्वेशन की रूट्स के कॉरस्पॉन्डिंग, जिसमें हमने पहला केस डिस्कस किया था व्हेन द रूट्स ऑफ द इंडाइसियल इक्वेशन डिफर बाय अ नॉन इंटीजर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चे वो वाला केस जब आपके पास रूट्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, तो लेट अस सॉल्व अ क्वेश्चन व्हेन द रूट्स ऑफ द इंडाइसियल इक्वेशंस आर इक्वल। तो बच्चे आपके पास देखो क्वेश्चन क्या है, सॉल्विंग सीरीज द बेसल्स इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय जीरो ऑर्डर? बेसल्स इक्वेशन है क्या? ये बेसल्स इक्वेशन बच्चे हमारे पास पूरा एक चैप्टर है, एक पूरा एक टॉपिक है जो हम कभी फिर डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल मैं आपको बताती हूँ कि बेसल्स इक्वेशन को लिखते कैसे हैं। जो आपकी स्टैंडर्ड बेसल्स इक्वेशन होती है वो होती है आपकी एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाई इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर ये जो n होता है ये नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है और इसको बोलते हैं ऑर्डर। तो अगर आप बच्चे ये इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करोगे तो देखो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर एन को जीरो पुट कर दो, एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एक्स वाई डैश प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर वाई एक्स से डिवाइड कर दो तो एक्स वाई डबल डैश प्लस वाई डैश प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। तो दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन रिमेन्स इक्वल। तो दैट इज वाई इस इक्वेशन को उसने क्या बोला है, बेसल्स इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर। ओके, ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं बच्चे अपने। तो इसमें देखो आपने सबसे पहले सिंगुलर पॉइंट वगैरह चेक करना होता है। तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर यहाँ पर क्लियरली एक्स इक्वल टू जीरो सिंगुलर पॉइंट बन रहा है, तो इसको हम पहले वो वाली फॉर्म में लिख देते हैं। यहाँ पर बच्चे आप एक्स से डिवाइड करोगे तो वो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन मुझे एक्स स्क्वायर वाला फैक्टर चाहिए होता है, तो मैं यहाँ पर एक तरह से इसको एक्स के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगी ताकि नीचे भी एक्स स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो पी एक्स आपके पास आ रहा है 1, क्यू एक्स आपके पास आ रहा है एक्स स्क्वायर वाई विच हैज़ डेरिवेटिव्स at x equal to 0 according to Taylor series expansion. तो this implies x equal to 0 is the regular singular point. तो सबसे पहला काम जो हमारा था रेगुलर सिंगुलर पॉइंट को चेक करने का वो हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, अब हम लोग इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। तो लेट, ये हमारे बच्चे पहली इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, लेट y इज इक्वल टू एक्स दी पावर c n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a n x दी पावर n बी दी सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे y इज इक्वल टू एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a n x की पावर c प्लस n टू टेक द डेरिवेटिव्स n इक्वल टू 0। बच्चे ये हम लोग अपने पिछले वाले में डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पर समेशन आपका 0 से स्टार्ट क्यों होगा, 1 से स्टार्ट क्यों नहीं होगा, क्योंकि n को 0 पुट करने पे पहली वैल्यू 0 नहीं आ रही। ठीक है, तो y डबल डैश की वैल्यू n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a n c प्लस n c प्लस एन माइनस 1 एक्स सी प्लस एन माइनस 2। फोर्थ इक्वेशन, सेकेंड थर्ड फोर्थ को हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे ताकि आपके पास एक पूरी सीरीज बन जाए। ठीक है, तो पुट 2, 3 एंड 4 इन इक्वेशन 1। तो क्या बन रहा है बच्चे आपके पास, x डबल डेरिवेटिव है तो x उसके साथ डबल डेरिवेटिव की वैल्यू a n c प्लस एन माइनस 1 एक्स की पावर c प्लस एन माइनस 2। ठीक है, आगे बच्चे आपके पास प्लस डी वाई बाई डी एक्स, तो a n c प्लस एन एक्स की पावर c प्लस एन माइनस 1 एंड देन फाइनली एक्स वाई n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a n x की पावर c प्लस एन इक्वल टू 0। ये हम लोगों ने क्या कर दी है, वैल्यूज पुट कर दी। ठीक है, अब बच्चे वैल्यूज पुट करने के बाद आप अपने x को सारे को अंदर ले जाओ जो जो बाहर पड़े हैं, और फिर उसके बाद देखो कि कौन सी आपकी समेशंस इकट्ठी हो सकती है। तो a n c प्लस n माइनस 1 दिस विल बी x प्लस c n माइनस 1, a n c प्लस n माइनस 1 एक्स दी सॉरी ये नहीं आना, तो x दी पावर c प्लस n माइनस 1 n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी प्लस समेशन a n x की पावर c प्लस n प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये दोनों समेशंस बच्चे आपके इकट्ठे हो जाएंगे। तो दिस विल बी, अच्छा एक चीज़ और आप यहाँ पर देख सकते हो, चलो पहले हम इसको इकट्ठा करते हैं, c प्लस n माइनस 1 प्लस c प्लस n
ए एन एक्स द पावर सी प्लस एन माइनस वन प्लस समेशन ए एन एक्स द पावर सी प्लस एन प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो, एन इक्वल टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब देखो वही चीज़ मैंने आपको बोला था कि इनको थोड़ा सा इजी कर सकते हो। तो देखो ये तो बच्चे बहुत सिंपल सा है, इसको आप लिख सकते हो सी प्लस, ये एक फैक्टर, इसको इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सी प्लस एन का होल स्क्वायर माइनस सी प्लस एन प्लस सी प्लस एन। देखो कितना सिंपल हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों ने ज़रूर ध्यान में रखनी है ताकि आपके फैक्टर्स इजी हो जाएं। पिछली बार भी बच्चे मैंने जब आपको ए एन का क्रम निकाल कर दिखाया था, मैंने उसमें ये चीज़ें सिंपल कर दी थी। ठीक है, तो ये मैंने इस बार पहले ही कर दी हैं। तो ये आपकी मर्ज़ी है कि आप पहले करना चाहते हो, बाद में करना चाहते हो, जैसे मर्ज़ी कर लो। जब आपको स्ट्राइक करे कि आप कर सकते हो अब तो आप कर लो। ठीक है, देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल। तो दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 5। अब उसके बाद आपने सबसे लोवेस्ट पावर को करना होता है इक्वेटिंग टू ज़ीरो द लोवेस्ट पावर ऑफ एक्स। क्या है वो आपकी लोवेस्ट पावर ऑफ एक्स? क्या बन रही है आपकी? एन को जीरो पुट करने पे, ताकि आपके पास सी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए। एन को जीरो पुट करोगे तो दिस विल बी सी प्लस वन, दिस विल बी सी माइनस वन, तो दैट इज एक्स की पावर सी माइनस वन। तो यहाँ पे बच्चे एन को जीरो पुट कर दो तो दिस विल बी सी स्क्वायर एंड दिस विल बी ए नॉट इक्वल टू जीरो। तो मतलब ए नॉट सी स्क्वायर जीरो है, दोबारा से ए नॉट जीरो हो नहीं सकता, तो सी स्क्वायर हैज़ टू बी जीरो। तो मतलब सी की दो वैल्यूज आ गई एंड जीरो एंड जीरो, तो विच आर इक्वल। तो ये मेरा केस बन गया बच्चे व्हेन द रूट्स ऑफ इंडाइसियल इक्वेशंस आर इक्वल। ठीक है, सी को जीरो जीरो पुट करने के बाद उसके बाद यू हैव टू गो बैक टू योर इक्वेशन नंबर 5 एंड फॉर्म दी रेकरेंस रिलेशन। रेकरेंस रिलेशन के लिए दोबारा से बच्चे देखो इनमें से लोअर पावर देखनी है कौन सी है, ऑब्वियसली सी प्लस एन माइनस वन। तो यहाँ पर सी प्लस एन माइनस वन कैसे बनेगा? जब आप n को n माइनस टू में चेंज कर दोगे तो c प्लस एन माइनस वन विल बी फॉर्म्ड व्हेन यू चेंज n टू n माइनस टू। ओके, नाउ इक्वेटिंग टू जीरो द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर c प्लस एन माइनस वन इन इक्वेशन 5। तो यहाँ पे बच्चे आपके पास बन रहा था वो c प्लस एन का होल स्क्वायर a n प्लस ए एन माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो। यार बच्चे इसको तो एज इट इज़, यहाँ पर n को n माइनस टू करोगे तो ये क्या आ जाएगा ए एन माइनस टू। ठीक है, तो बड़े को छोटे की फॉर्म में लिखना है, ए एन विल बी इक्वल टू माइनस वन अपॉन सी प्लस एन का होल स्क्वायर इंटू ए एन माइनस टू। दिस इज योर सिक्स्थ रेकरेंस रिलेशन। अब यहाँ पर आपने n को 1 2 3 पुट करना है ताकि आपके पास वैल्यूज आ जाए। पर अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना, n को 1 नहीं पुट कर सकते क्योंकि n को 1 पुट करोगे तो यहाँ पर a माइनस वन आ जाएगा, तो वो वैल्यू नहीं होती। मतलब a1 कैन नॉट बी कैलकुलेटेड फ्रॉम दिस रेकन्सिलेशन। ठीक है, तो गो बैक टू योर इक्वेशन नंबर 5 एंड जस्ट सी कि आप a1 कैसे निकालोगे। a1 अगर बनाना है तो यहाँ पर जब a1 लिखोगे तो कोफिशिएंट क्या आएगा c माइनस वन। यहाँ पर 1 निकालना चाहते हो तो वो c प्लस टू बन जाएगा, तो यहाँ पर नहीं आना a1 आपका, कहाँ से आएगा? ये वाली टर्म से। तो a1 will be formed when you will equate the coefficient of x the power c minus 1. ठीक है, so to get a1 equate to 0 the coefficient of x the power c minus 1। तो x the power c minus 1 के लिए बच्चे आपने एक तरह से n को नॉट c माइनस वन, यहाँ पर n को 1 पुट करोगे तो c आएगा बच्चे, तो दैट विल बी x की पावर c। ठीक है, n को 1 पुट करना है तो c प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर a1, तो a1 इंटू सी प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पर a1 ज़ीरो आ रहा है, क्यों? क्योंकि c की वैल्यू माइनस वन नहीं हो सकती। हम लोगों ने c की वैल्यू क्या निकाली है? ज़ीरो, तो a1 क्या आ गया? ज़ीरो। ठीक है, ये आ गई आपकी a1 की वैल्यू। नाउ put n equal to 2, 3, 4, 5, 6 and so on in equation 6 to get the further values. n को 2 पुट करोगे तो a2 will be equal to माइनस वन अपॉन सी प्लस टू का होल स्क्वायर। n को 2 पुट करने पे a नॉट। फिर आपने a3 बनाना है तो n को 3 पुट करोगे और यहाँ पे आ जाएगा बच्चे a1, और a1 कितना था? ज़ीरो, मतलब a3 इज ज़ीरो। तो अगर a1 ज़ीरो है, a3 ज़ीरो है तो a5 भी ज़ीरो होगा, क्योंकि a5 में जब आप पुट करोगे तो देखो 1 अपॉन सी प्लस फाइव का होल स्क्वायर, यहाँ पर a3 आ जाएगा। ठीक है, तो a3 ज़ीरो है, तो इसका मतलब
दिस इम्प्लाइज A5 इक्वल टू A7 इक्वल टू A9 इक्वल टू सो ऑन, दे ऑल आर ज़ीरो। मतलब ऑड टर्म्स आपकी सारी क्या बन रही हैं बच्चे, ज़ीरो बन रही हैं। ठीक है, तो आपने सिर्फ क्या निकालना है, 2, 4, 6 एंड सो ऑन। ठीक है, नाउ A4 विल बी -1 अपॉन C+4 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर बच्चे आ जाएगा A2 की वैल्यू ऊपर से पुट कर दो, तो दिस विल बी 1 अपॉन C+4 का होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन C+2 का होल स्क्वायर इंटू A0। ठीक है, एंड सो ऑन। ऐसे बच्चे आप बाकी वैल्यूज को निकाल सकते हैं। तो A1 0 हो गया, A2 वैल्यू आ गई, A3 0 हो गया, A4 की वैल्यू आ गई, A5 0 है एंड सो ऑन। ये सारी वैल्यूज आपने किस में पुट करनी है, पुट वैल्यूज ऑफ A1, A2, A3 and so on in y is equal to x the power c summation a n x the power n। ठीक है, तो y is equal to x the power c बच्चे। अब देखो यहाँ पर इसको लिखेंगे हम a0, a1x, a2x square, a3x cube एंड so on। a0 तो एज इट इज है, a1 0, a2 a0 की टर्म में आ रहा था, A3 0, फिर A4 भी A0 की टर्म में आ रहा है, मतलब हर टर्म में A0 कॉमन है, तो मैं A0 को बाहर निकाल देती हूँ। ठीक है, तो दिस विल बी A0 x की पावर c। ये A0 की जगह 1 आ गया, A1 0 था, A2 की वैल्यू बच्चे नेगेटिव है, तो -1 अपॉन C+3 का होल स्क्वायर इंटू A0 बाहर चला गया, यहाँ पर आ गया x स्क्वायर, फिर A3 0 है, और A4 की वैल्यू आपके पास आ रही थी बच्चे 1 अपॉन C+2 का होल स्क्वायर, C+4 का होल स्क्वायर, A0 बाहर चला गया, x4 एंड सो ऑन। ये आपके पास बच्चे क्या आ गई, वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम लोगों ने बच्चे C को पुट करना है। ठीक है, बारी बारी। इसको मैं दे देती हूँ इक्वेशन नंबर 7। C की दो वैल्यूज थी 0 एंड 0, तो पुट C इक्वल टू 0 एंड रीप्लेस, आपने कॉन्स्टेंट्स को भी रीप्लेस करना होता है, एंड रीप्लेस A0 बाय कैपिटल A। अब उसके पहले बच्चे वैसे आप अपना डेरिवेटिव निकालो तो बेटर होता है, तो क्योंकि मैंने आपको जब बताया था कि जब आपने इक्वल करना है तो जो y की वैल्यू आई है उसके लिए हम लोग पहले करली y बाय करली c निकालते हैं एंड देन वी मूव ऑन फर्दर। ठीक है, तो चलो हम पहले ये कर लेते हैं स्टेप, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। A0 को कैपिटल A कर दिया, x की पावर c, x की पावर 0 विल बी 1, तो 1 माइनस 1 अपॉन 3 का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, x4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये बन गया बच्चे आपका y का पहला सॉल्यूशन, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस A1 इज A2 इज 1 अपॉन C+2 का होल स्क्वायर था ना यहाँ पे। ओके, तो दिस विल बी 2 का स्क्वायर, तो ये आगे बचे आपकी एक इक्वेशन। ठीक है, ये होगी इक्वेशन नंबर 8। अब आप लोगों ने क्या करना है, नाउ डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 7 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू c। तो इसका बच्चे आपने पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू c, तो c यहाँ भी है और c इस पूरी टर्म में भी है, तो ये c अब वेरिएबल है, मतलब फंक्शन है। तो a दी पावर x का जब डेरिवेटिव लेते थे वो होता था a दी पावर x log a, तो x दी पावर c का डेरिवेटिव क्या होगा, x दी पावर c log x। तो इसका डेरिवेटिव बाकी सारा कांस्टेंट, फिर इसको कांस्टेंट, बाकियों का डेरिवेटिव, तो a0 x दी पावर c log x डेरिवेटिव हो गया। साथ वाली टर्म बच्चे एज इट इज, माइनस 1 अपॉन C+2 का होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन C+2 का होल स्क्वायर C+4 का होल स्क्वायर x4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये बच्चे आपके पास क्या आ गया, ये बच्चे हो गया आपके पास a0 x की पावर c, फिर प्लस करके यहाँ पर a0 x की पावर c को एज इट इज रखना है, और इनका डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव विल बी 0, एंड देन जब आप इसका डेरिवेटिव लोगे माइनस 1 अपॉन C+2 का होल स्क्वायर, तो बच्चे ये आपके पास बन जाएगा प्लस 2 अपॉन C+2 का होल क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर जब आपने इसका डेरिवेटिव लेना है तो दैट विल कम आउट टू बी -2 अपॉन
जैसे एक बार इसका डेरिवेटिव ले लो, इसको कांस्टेंट मान लो, तो दिस विल बी -2 अपॉन सी प्लस 2 का होल क्यूब इंटू सी प्लस 4 का स्क्वायर एज इट इज एक्स की पावर 4 -2 अपॉन सी प्लस 2 का होल स्क्वायर एज इट इज सी प्लस 4 द होल क्यूब एक्स की पावर 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे आपके पास ये टर्म आ गई। अब इसमें आपने क्या करना है, पुट c इक्वल टू 0 एंड रीप्लेस a नॉट बाय कैपिटल B। ये आपने यहाँ पर बच्चे क्या करना है, रिप्लेसिंग करना है। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज वो बच्चे बन जाएगा आपके पास कर्ली y बाय कर्ली c एट c इक्वल टू 0 इक्वल टू c को 0 करना है, a नॉट को कैपिटल A, तो ये बन जाएगा a log x। ठीक है, सॉरी b पुट करना था तो b log x, बाकी सारा एज c को 0 पुट करना आपने बाकियों में, तो b log x हो गया। अंदर भी बच्चे c को 0 पुट करोगे तो 1 माइनस 1/2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर 4 स्क्वायर एक्स 4 एंड सो ऑन, प्लस यहाँ पर भी बच्चे कैपिटल B आ गया, कैपिटल B के साथ अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन c को 0 किया। देखो c को 0 करोगे तो 2 क्यूब, एक 2 ऊपर से कैंसिल हो जाएगा, तो वो आपके पास बनेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर माइनस c को 0 किया, एक 2 कैंसिल हो गया, तो दिस विल बी x4 अपॉन 2 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर माइनस यहाँ पे c को 0 किया बच्चे, तो वो भी एक 2 कैंसिल हो जाएगा आपके पास, तो यू विल बी लेफ्ट विद x4 अपॉन दिस विल बी 2 इंटू 4 क्यूब एंड सो ऑन। ठीक है, तो इन दोनों में भी बच्चे b कॉमन है, आप b को कॉमन ले सकते हो और अपना आंसर सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो दिस विल कम आउट टू बी कंप्लीट सॉल्यूशन लिख लो। हेंस दी कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है, जो आपके पास दोनों इक्वेशंस बनती हैं उनको आप क्या करते हो, ऐड करते हो। एक इक्वेशन 8 थी, एक इक्वेशन 9, तो दैट विल बी y इक्वल टू, आपके पास बच्चे पहली बन रही है 8th में a इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर प्लस x4 अपॉन 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, ये हो गया पहला। अगले वाले में क्या आ रहा है, प्लस b log x 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस x4 अपॉन 4 इंटू 16 एंड सो ऑन, प्लस b इंटू यहाँ पे आ रहा है बच्चे आपके पास b इंटू में एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस x4, देखो दोनों में x4 कॉमन ले लो चाहे, तो वो आपके पास आ जाएगा x4 कॉमन ले लो जब, तो यहाँ पे और क्या चीज़ कॉमन है, 2 स्क्वायर दोनों में कॉमन ले सकते हो, यहाँ से एक 2 स्क्वायर बाहर निकाल दो, तो वो आपके पास बनेगा 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर और अंदर आपके पास रह जाएगा 1 प्लस 1/2 माइनस सो ऑन। ठीक है, सो दिस विल बी a 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर x4 अपॉन 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर एंड सो ऑन, प्लस b 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर प्लस x4 अपॉन 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर एंड सो ऑन, प्लस b, यहाँ पर बच्चे log x भी था साथ में, ये आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर माइनस x4 अपॉन 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर, दिस विल बी योर 1 प्लस 1/2 लिखना है तो 1/2 रखो और इसको आप चेंज भी कर सकते हो एंड सो ऑन। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये दोनों ब्रैकेट्स आपके कॉमन आ सकते हैं, तो दिस इज a प्लस b log x 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर प्लस x4 अपॉन 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर एंड सो ऑन, प्लस b माइनस x4 अपॉन 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 1 प्लस 1/2 एंड सो, तो दिस इज योर कंप्लीट सॉल्यूशन, दिस इज योर आंसर। फाइन, तो ये था बच्चे आपके पास केस नंबर 2। जब हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने अपने रूट्स को क्या देखा था, हमने देखा था कि वो दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, तो बच्चे ये आपका पास केस नंबर 2 हो गया, जिसमें हम लोगों ने डायरेक्शनल इक्वेशन के रूट्स इक्वल होने पे क्या किया है, एक बार जब आपके पास y वैल्यूज पुट करने के बाद हमने y निकाला, तो हमने उसमें सबसे पहले उसका डेरिवेटिव निकालना है। देखो वैल्यूज पुट कर दी थी आपने सारी, फिर आपने पहले इसका डेरिवेटिव निकालना है, फिर एक इक्वेशन बनेगी डेरिवेटिव नॉर्मल y वाली, एक बनेगी डेरिवेटिव वाली।
दोनों में c को 0 पुट करने के बाद आप लोगों ने अपने कॉन्स्टेंट्स को चेंज कर देना है, एक a0 को a में और दूसरे a0 को b में, ठीक है। अब उसके बाद आपने दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देना है, ठीक है। यहाँ पे बच्चे ये जो मैंने आगे किया है ये आपके पास ऑप्शन है कि आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, मैंने सिर्फ इसको ईजी किया है ताकि आपके पास एक कंप्लीट सॉल्यूशन दिखे, ठीक है। तो दिस वॉज योर लाइक पार्ट नंबर 2 व्हेन योर रूट्स आर इक्वल, ओके, ठीक है बच्चे। केस नंबर 3 भी डिस्कस करते हैं, उसका एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। केस नंबर 3 में आपके पास देखो क्या था, when the roots of indicial equation differ by an integer and one root makes your coefficient of y infinite, and the question for that is x square dy by dx d2y by dx square plus x dy by dx plus x square minus 1 y equal to 0। तो बच्चे पहले तो वही चीज़ है कि आपने अपना सिंगुलर पॉइंट चेक करना है, px qx आप करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चे क्लियरली x इक्वल टू 0 क्या बन रहा है आपके पास, सिंगुलर पॉइंट बन रहा है, ठीक है। तो उसके बाद बच्चे आपने सॉल्यूशन लेट कर लेना है, लेट y इज इक्वल टू समेशन a n x की पावर c प्लस n बी द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1 एंड देन डेरिवेटिव्स। ये बच्चे आपके सारे स्टेप्स बिल्कुल सेम हैं जो हम पीछे करते रहे हैं, a n c प्लस n x की पावर c प्लस n माइनस 1 y डबल डैश विल बी a n c प्लस n माइनस 1 x की पावर c प्लस n माइनस 2। दिस इज योर थर्ड, दिस इज योर फोर्थ। ये सारी वैल्यूज बच्चे अपनी पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में। तो पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 1, तो वो आपके पास क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर पुट करेंगे तो c प्लस n माइनस 1 एक्स की पावर, ये बच्चे एक्स स्क्वायर में इसके साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो दिस विल रिमेन c प्लस n प्लस x समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a n c प्लस n x की पावर, देखो यहाँ पर c प्लस n माइनस 1 है, इसके साथ x मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा x की पावर c प्लस n, ये x भी मैंने खत्म कर दिया, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a n x की पावर c प्लस n इक्वल टू 0। ये बच्चे आपके पास क्या आ गई, इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हो, इसको आप सेपरेट कर सकते हो, तो इक्वेशन कंप्लीट देखो क्या बनेगी, a n, इनमें दोनों में देखो c प्लस n कॉमन है तो मैं इनके कोएफिशिएंट्स भी इकट्ठे कर रही हूँ, a n c प्लस n माइनस 1 प्लस c प्लस n, x की पावर c प्लस n कॉमन था वो मैंने निकाल दिया, ठीक है, c प्लस n माइनस 1 प्लस c प्लस n हो गया। और यहाँ पर आप जब इसको सेपरेट करोगे तो समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a n, ये x को x का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x की पावर c प्लस n प्लस 2, ये माइनस 1 बचे जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, माइनस a n x की पावर c प्लस n। तो एक कॉफिशिएंट यहाँ भी आ रहा है तो वो भी मैं इसी ब्रैकेट में ऐड कर रही हूँ -1 करके, ठीक है। तो ये आपके पास बन गई कंप्लीट इक्वेशन। अब इसको बच्चे आप लोगों ने क्या करना है, सॉल्व करना है, वही सेम जो मैं आपको पहले बोला था कि इसको इजी करना है। तो a n, अब इन दोनों में देखो वही c प्लस n आप बना सकते हो, जैसे देखो अब इन दोनों में c प्लस n माइनस 1 आप कॉमन ले सकते हो, ठीक है। ये जो c प्लस n माइनस 1 है इसको आप कर लो साइड पे, तो c प्लस n माइनस 1 और ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, ये c प्लस n पड़ा था, इस पूरे की जगह +1, तो x की पावर c प्लस n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a n x की पावर c प्लस n प्लस 2 इक्वल टू 0। ये बच्चे बन गई आपकी फाइनल इक्वेशन जिसको हमने सॉल्व वगैरह कर लिया, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, नेक्स्ट स्टेप में बच्चे आप लोगों ने अपने लोवेस्ट कॉफिशिएंट को क्या करना है, 0 के इक्वल इक्वेट करना है। लोवेस्ट कॉफिशिएंट क्या बनेगा, n को 0 पुट करोगे तो x की पावर c का कॉफिशिएंट बच्चे इसमें कंपेयर होगा, n को 0 पुट कर दो तो a0 c माइनस 1 c प्लस 1, यहाँ पे n को 0 पुट करने पे कॉफिशिएंट नहीं आएगा तो दिस इज इक्वल टू 0। अगैन a0 0 नहीं है तो c माइनस 1 c प्लस 1 इज 0 विच इम्प्लाई c की दो वैल्यूज आ रही है 1 एंड -1 विच डिफर बाय एन इंटीजर। तो ये थर्ड केस है जिसमें डिफरेंस क्या आ रहा है, इंटीजर आ रहा है। तो यहाँ पर आपने ये देखना है कि वो जो इंटीजर का डिफरेंस है इनमें से कौन सी वैल्यू आपके y को इनफाइनाइट बना रही है या फिर वो इंडिटर्मिनेट बना रही है, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले तो बच्चे वही
आपने अपने कॉफिशिएंट को कंपेयर करना है रेकरेंस रिलेशन बनाने के लिए। तो छोटा दोनों में कौन है, c प्लस एन, यहाँ पे c प्लस एन एज इट इज, यहाँ पर n को n-2 में चेंज करते हैं, ठीक है। तो अब x की पावर c प्लस एन का कॉफिशिएंट कंपेयर हो रहा है, तो पहले वाला आ जाएगा a n c प्लस एन माइनस 1 c प्लस एन प्लस 1, और उधर आ जाएगा बच्चे n को हमने n-2 में चेंज किया था, तो a n-2। तो दोबारा से बड़े वाले को छोटे के फॉर्म में a n-2 अपॉन c प्लस n-1 c प्लस n प्लस 1, ठीक है। अब इसमें भी बच्चे दोबारा देखो, आप लोग अपने n को 1 पुट करोगे तो आपका आंसर नहीं आएगा, ठीक है। मैं इसको इक्वेशन नंबर 6 दे देती हूँ, ये रेफरेंस रिलेशन है। तो n को a1 को निकालने के लिए आपको दोबारा पीछे जाना पड़ेगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 5 अगेन, अब कौन सा कॉफिशिएंट कंपेयर करोगे, n को 1 पुट करना है, तो यहाँ पर n को 1 पुट करोगे तो c प्लस 1 का कॉफिशिएंट क्या होगा, कंपेयर होगा। तो अब हम लोग कर रहे हैं x की पावर c प्लस 1 का कॉफिशिएंट कंपेयर। तो यहाँ पर आ जाएगा a1, n को 1 पुट किया तो c, और यहाँ पर c प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये बच्चे आ रही है आपके पास a1 के लिए इक्वेशन, ठीक है। तो a1 c प्लस 2 इक्वल टू 0, और c की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी 1 एंड -1, तो ना ही c 0 होने वाला है ना ही c -2 होने वाला है, तो इसका मतलब a1 आपके पास क्या आ रहा है, 0, ठीक है। तो बच्चे दोबारा से देख लो, इस रेकरेंस रिलेशन में a1 0 आ रहा है, तो अगर n को 3 पुट करोगे तो दिस विल बी a1, तो उसके कारण आपके पास सारे के सारे ऑड वाले क्या हो जाएंगे, 0। तो बिकॉज a1 इज 0, तो देयरफॉर पुटिंग n equal to 3, 5, 7 and so on in 6, we get a3 equal to a5 equal to a7 and so on equal to 0। तो हमने क्या पुट करना है, सिर्फ n को 2, 4, 6 and so on in equation 6, ठीक है। a2 निकालना है बच्चे, तो a2 will be equal to minus a0 upon c minus 1 c plus 2। फिर a4 निकालोगे, a4 विल बी इक्वल टू माइनस a2 अपॉन c प्लस 3 c प्लस 5, ठीक है। अब इसमें a2 की वैल्यू पुट कर दो, तो a2 बच्चे नेगेटिव था पहले ही, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। दिस विल बी a0 अपॉन c माइनस 1। यहाँ पे हमने n को 2 पुट किया था, तो c प्लस 1, ठीक है। तो दिस विल बी c प्लस 1 c प्लस 2 c प्लस 3, यहाँ पे n को 2 पुट कर रहे थे ना बच्चे हम, तो दिस इज c प्लस 3, तो दिस इज c प्लस 3 का स्क्वायर एंड c प्लस 5 एंड सो ऑन, ठीक है। ये सारी वैल्यूज हमने निकाल दी। अब ये सारी वैल्यूज को हमने क्या करना है, अपने मेन इक्वेशन में पुट करना है, ठीक है। तो पुट वैल्यूज ऑफ हमारा a1 a3 तो सब 0 हो गया, तो a2 की वैल्यू, a4 की वैल्यू, a6 की वैल्यू इन y इज इक्वल टू एक्स की पावर c समेशन a n एक्स की पावर n। तो बच्चे इन सब में आपके पास a0 कॉमन था, तो मैं a0 एक्स की पावर c बाहर रख रही हूँ, a0 की जगह 1। a2 की वैल्यू हमारे पास आ रही थी माइनस में, तो -1 अपॉन c प्लस 1 c प्लस 3 एक्स स्क्वायर, एंड देन a4 की पॉजिटिव थी 1 अपॉन c प्लस 1 c प्लस 3 का होल स्क्वायर c प्लस 5 एक्स 4 एंड सो। ये आपके पास क्या बन रहा है, कॉफिशिएंट बन रहा है। तो सॉरी, ये आपके पास y की टर्म बन रही है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, c की 2 वैल्यूज थी, एक थी 1 और एक थी -1। तो ये वाली टर्म में बच्चे अगर c को -1 पुट कर रहे हो, तो आपके पास ये सारी टर्म क्या बन रही है, इनफाइनाइट बन रही है, ठीक है। तो इफ वी पुट c equal to -1 in denominator, then y becomes infinite, ठीक है। तो मतलब मुझे इसमें वो केस मिल गया कि जब आपके पास जो कॉफिशिएंट आपका इन्फिनाइट बना रहा था, हमने आपके जो c की वैल्यूज थी वो इंटीजर्स पे डिफर कर रही थी, पर उसमें केस नंबर कौन सा है, पहला, जब आपका एक फैक्टर क्या बना रहा है, अपने कॉफिशिएंट्स को इन्फाइनाइट। तो जब वो इन्फाइनाइट बना रहा है बच्चे, तो जिस फैक्टर की वजह से इन्फिनिटी बन रही है वो फैक्टर को रिमूव कर दो। तो उसको कैसे करोगे, आपने क्या करना है बच्चे, अपने ये a0 को रिप्लेस कर देना है
ए नॉट सी प्लस 1 से इन इक्वेशन 7। तो y आ जाएगा ए नॉट एक्स दी पावर सी, ये जो c प्लस 1 है अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो दिस विल बी c प्लस 1 माइनस 1 अपॉन सी प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस सी प्लस 3 का स्क्वायर सी प्लस 5 x4 माइनस सो ऑन। तो ये बच्चे आपके पास क्या बन गया, y बन गया। ठीक है, अब ये मेन इक्वेशन है, इसको भी आपने क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू c। तो a नॉट एक्स दी पावर c log x, ये सारा एज इट इज c प्लस 1 माइनस 1 अपॉन सी प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी प्लस 3 का स्क्वायर सी प्लस 5 x4 माइनस सो ऑन। ठीक है, प्लस a नॉट एक्स दी पावर c एज इट इज, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा प्लस 1 अपॉन सी प्लस 3 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 2 अपॉन सी प्लस 3 का क्यूब सी प्लस 5 x4 एंड माइनस 1 अपॉन सी प्लस 3 का स्क्वायर सी प्लस 5 का स्क्वायर x4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशंस आ गई बच्चे। अब लास्ट में वही आपने क्या करना है, c को -1 पुट करना है दोनों इक्वेशंस में। यहाँ पर a नॉट को कैपिटल A से और यहाँ पर a नॉट को कैपिटल B से डिनोट कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। पुट c इक्वल टू -1 इन 8 and 9 and replace a naught by capital A in 8 and a naught by capital B in 9। ठीक है, रिप्लेस करने के बाद बच्चे आपने उनको फाइनली क्या करना है, ऐड करना है, जैसे हम पीछे करते हैं। ठीक है, तो बच्चे आई होप आपको ये क्वेश्चन बच्चे समझ आ गया होगा, जैसे हमने पीछे किया था, बहुत सिंपल है, ये आप लोग कर सकते हो। यहाँ पर आपने c को -1 पुट कर देना है, c को जब आप -1 पुट कर दोगे तो ये फैक्टर 0, यहाँ पे आ जाएगा a माइनस 1 अपॉन 3 एक्स स्क्वायर 1 अपॉन 3 स्क्वायर 5 x4 एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा b log x, यहाँ पर आ जाएगा माइनस 1 अपॉन 3 एक्स स्क्वायर 1 अपॉन 3 स्क्वायर 5 x4 एंड सो ऑन प्लस b 1 प्लस 3 स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 3 स्क्वायर 5 x4 एंड सो ऑन, and finally add these two terms to get the complete solution. Okay, so this was your case for, when your roots are differing by an integer and one of the root makes your coefficient of y infinite. ठीक है, तो इन्फाइनाइट वाला केस हो गया या इक्वल वाला केस हो गया बच्चे। दोनों ही केसेस में आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जो y निकाला है उसको एंड में डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू c। तो दो इक्वेशंस बन जाएंगी, दोनों में आपने वही कोफिशिएंट पुट करना है जो आपका इन्फिनिट बना रहा था। ठीक है, हम दूसरे वाला नहीं पुट करते क्योंकि दूसरे वाला मेयर एक मल्टीपल बनेगा पहले वाले के। फाइन, तो बच्चे ये आपके पास था कंप्लीट केस। एक केस हमारे पास रह गया व्हेन द कोफिशिएंट्स आर डिफरिंग बाय एन इंटीजर एंड वन कोफिशिएंट मेक्स योर कोफिशिएंट ऑफ y indeterminate. ठीक है, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, so practice these questions for these two cases, and in case any problem you may contact